अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। वो है नेमलेस गर्ल्स और इसकी राइटर है राफिया ज़करिया। बेसिकली ये जो पूरा ओपिनियन है ये बेस हमारा है ऑनर किलिंग के सिलसिले में, जो ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है उस सिलसिले में है। और ये आपको हेल्पफुल हो सकता है, ख़ासतौर पर जिन्होंने जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट रखा हुआ है उन्हें भी हो सकता है, और बाकी ऐसे में जनरल भी हमारे जो ख़वातीन से मुतल्लिक कोई एक आधा ऐसे लाजमी आ जाता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जेंडर से रिलेटेड आप ना ये किया करें कि जो भी राइटर होते हैं ना वो भी जहन में रखा करें, क्योंकि आमतौर पर जो राइटर्स होते हैं वो एक ही मौजूआत पर लिख रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि जेंडर पे जो है डॉन में जिस तरह है हमारे पास निदा मुलजी हैं, सारा मलकानी है, तो ये मतलब लिखते ही जेंडर के सब्जेक्ट पे हैं। तो अगर आपका उस रिलेटेड सब्जेक्ट है तो एक ही राइटर के हैं, कोशिश किया करें ज़्यादा आप वो पढ़ेंगे ओपिनियन तो आप एक राइटिंग जो होता है एक्सप्रेशन वो भी डेवलप होता है एक ही राइटर का पढ़ के, और आपको एक ही टॉपिक पे ज़्यादा मवाद भी मिल जाता है। अच्छा, ये बेसिकली ये ओपिनियन है। उसमें हाल ही में जो आपने उस ट्राइबल एरिया में देखा होगा 2 लड़कियों को कत्ल किया गया ऑनर का नाम दे के, तो उस सिलसिले में राइटर ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि कोई पहला वाक़या नहीं है जहाँ इस तरह जो है वो कत्ल किया गया है। और इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया 2012 के भी जो वीडियो तब सामने आई थी और जिसमें कत्ल कर दिया गया था ऑनर की बेस पे, और तब भी जो है वो काफ़ी शोर मचा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तब भी कुछ नहीं हुआ था। और राइटर का कहना है कि अब भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जो है ख़वातीन उनको बिल्कुल कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है और कोई उनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि वो अपने लिए कोई आवाज़ उठाएंगे। और एंड में उन्होंने कहा है कि जी अगर ये तभी हो सकता है, इसका अगर मैं लास्ट लाइन आपको इसको दिखाऊं तो इसमें कहते कि जी एक मिनट, कि ऑनर किलिंग जो है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक ख़वातीन जो है ना वो क्या है आर नो लॉन्गर इक्वल टू कैपिटल, यानी जब तक वो अपने आप को आप ये क्योंकि अभी उसको कैपिटल के मुताबिक समझते हैं ना, तो जब तक हमें वो हम नहीं कहेंगे कि भाई वो कैपिटल के इक्वल नहीं है, और वो क्या है वो अपने अंदर करेज पैदा करेंगे इंसिस्ट करने की, डिमांड करने की कि दे आर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स, कि भाई हमें कैपिटल के मुताबिक ना समझो, हमें जो है वो ह्यूमन बींग समझो। तो ये बेसिकली है इससे ऑनर किलिंग से मतलब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट में जो है वो राइटर ने क्या कहा है, उन्हें कैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बेशक कोई वबा फैली हो, जिस तरह कह रहे हैं ना, इट मे बी द मिडल ऑफ अ डेडली ग्लोबल पैंडेमिक। उनका बेशक जो है वो कोई हम उस दौरान हो, क्या ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, या कोई क्या हो, इट मे बी मिडल ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस, कोई सियासी बहरान के दरमियान हो, मतलब मुख्तलिफ वाक़यात बता रहे हैं कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये हो चाहे ये हो। इट मे बी 1950s, और साथ ही उन्होंने वक्त का भी तयन कर दिया। उनका ये भी नहीं कि हम कहें कि जी नई सदी आ गई है तो नया चेंज हो गया, उनका इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट में भी 1950 और इट में भी 1999 और इवन 2020, तो उनका ना सालों से कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई वबा आई हुई है तब से फ़र्क पड़ता है, ना कोई सियासी बहरान है उससे फ़र्क पड़ता है। किलिंग पाकिस्तानी वुमेन, उनका पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनको कत्ल करना, किस लिए कत्ल करना, फॉर अलेज्ड ऑनर, के मुबैना तौर पर इसके इज़्ज़त की खातिर कत्ल करना कंटिन्यूस जारी है, एज़ रेगुलरली एज द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, उस तरह जारी है जिस तरह रोज़ क्या है सूरज जो है वो निकलता है और गरूब होता है। यानी कि ये सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम क्या है और हालात क्या है, और ख़वातीन को जो है वो उसके ऑनर के खातिर जो है कत्ल करने का सिलसिला मुसलसल जारी है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही। इट डज़ नॉट सीम टू मैटर हु दे आर, और इसने का इससे भी कोई जो है वो नहीं फ़र्क पड़ता कि वो हैं कौन। यूट्यूब स्टार्स, उनका बेशक यूट्यूब स्टार्स हैं, या विलेज वुमेन देहाती ख़वातीन हैं, सिटी वुमेन शहर में रहने वाली ख़वातीन हैं, ओल्डर वुमेन ना एंड यंगर वुमेन, इससे भी कोई एज से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन है या कम उम्र की ख़वातीन है। डैट दे आर वुमेन सीम्स टू बी इनफ, सिर्फ ये कि वो ख़वातीन हैं उनको कत्ल कर देना ही यही रीज़न काफ़ी है। तो उन्होंने कहा जो कत्ल करते हुए कुछ नहीं देखा जाता कि उनका क्या स्टेटस है, शहरी हैं, गाँव से ताल्लुक़ है, छोटी उम्र की हैं, बड़ी उम्र की हैं, ठीक है। द इमरजेंस ऑफ ईजली अवेलेबल मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स ईजियर फॉर मर्डर्स, और उन्होंने कहा लेकिन ये इमरजेंसी क्या आता है, ये सामने चीज़ आना। उन्होंने कहा वो जो चीज़ ये सामने आई है किसकी वजह से, इसकी मोबाइल फ़ोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ है, उन्होंने कहा उसने बड़ा आसान कर दिया, हैज़ मेड ईजियर फॉर द मर्डर्स, जो कत्ल करने वाले हैं उन कातलों के लिए बड़ा आसान कर दिया है। और किस तरह आसान की है, इनोक्यूस होता है मासूम
और इसको हम कहते हैं नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव। अच्छा, ये उर्दू मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश भी लिखे हुए हैं मैंने दोनों, ठीक है। ये WPS ऑफिस में आप इंग्लिश मीनिंग पढ़ लीजिएगा, उर्दू तो आपको वैसे ही नज़र आ जाएंगे। उनका तो इस तरह मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, उनका इनोक्यूअस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मसलन लाइक क्लैपिंग और स्टैंडिंग अबाउट इन द ओपन एयर, यानी सिर्फ तालियां बजाना और खड़े होना बाहर ओपन एयर में, कैन ऑल बी इन्वेस्टेड विद ट्रांसग्रेशन इनफ टू किल। तो ये क्या देता है, एक तरह का इख्तियार दे देता है कि जी आपने क्या की है, ट्रांसग्रेशन की है। ट्रांसग्रेशन होता है कोई सी लॉ को आप कह लें कि लॉ के अगेंस्ट जाना, इनफ टू किल उनका यही काफ़ी है। जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं क्लैपिंग और स्टैंडिंग अबाउट इन द ओपन, सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आप कहेंगे जी आपने ट्रांसग्रेशन की है और इनफ टू किल, और उसकी बुनियाद पर आपको यह है वो कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, अब ये सारा तमीद बांधने के बाद इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने बताया है कि क्या इस दफ़ा क्या वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा दिस टाइम इट वाज फेट ऑफ 2 गर्ल्स फ्रॉम अ विलेज दैट लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वजिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन KP। उनका इस दफ़ा जो है वो 2 ख़वातीन का जो है ना वो बारे में उनकी बात की गई है कि वो इन्होंने बताया कि किस जगह पे थी, इधर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट KP वहाँ की थी, और क्या हुआ वहाँ पे। और उन्होंने कहा ये विलेज जो है इसको क्या बोलते हैं, शाम प्लेन रियोम। और इसमें क्या हुआ था, एक वीडियो सामने आई थी, द वीडियो डेट मेड देम टारगेट्स। और वो किसकी वजह से जो है ये 2 लड़कियों का कत्ल किया गया था, किस टारगेट किया गया था, उन्होंने कहा उसकी वजह थी 52 सेकंड्स लॉन्ग एंड शोज़ अ मैन रिकॉर्डिंग हिमसेल्फ विद 3 गर्ल्स। उनका इसकी वजह जो है वो एक वीडियो थी 52 सेकंड की, जिसमें दिखाया गया था कि 2 लड़कियों को किसके साथ, एक बंदा है वो रिकॉर्ड कर रहा है 3 लड़कियों के साथ वीडियो। 2 ऑफ द गर्ल्स इन द वीडियो एज 16 एंड 18 हैव बीन किल्ड। उनका उस वीडियो में जो 3 लड़कियां थी उनमें से 2 लड़कियां जो हैं उनको, जो इनकी उम्रें 16 और 18 साल के थी, उनको क्या है कत्ल कर दिया गया है। इट इज़ अनसर्टन, और ये गैर यकीनी है, वेदर द थर्ड गर्ल इज़ अलाइव, कि जो तीसरी लड़की है क्या वाकई वो जिंदा है कि नहीं। द 2 वुमेन आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बीन किल्ड बाय देयर पैटर्नल कज़न। और ये 2 लड़कियां जो हैं वो कत्ल जिनका हुआ है वो ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि उसको किसने मार दिया, उनका पैटर्नल कज़न जो है उसने मार दिया है, कत्ल कर दिया है। ही एंड अनदर एक्यूज हैव नाउ बीन अरेस्टेड। उनका वो और एक और जो जिस पे बंदे पे इल्ज़ाम है एक्यूज है, उसको क्या है अब अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, अब पुलिस के मुताबिक क्या है, उनका जो वीडियो है वो कब बनाई गई थी, 1 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो है ना ये अब हमें नज़र आना शुरू हुई है। The remoteness of village has made it difficult for the details of the crime. Remoteness होता है बड़ा दूर है ना, दूर करके है ये विलेज, तो उससे क्या हुआ है, इसने मुश्किल बना दी है कि वहाँ से हमें डिटेल्स पता चलें, तफसीलात पता चलें इस सारे वाक़े की। सच और वो क्या की चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चली, सच एज द नेम्स ऑफ द 2 डेड वुमेन टू बी कन्फर्म, कि उन 2 लड़कियों का क्या नाम था जो कत्ल हुई। द फैक्ट दैट द विलेज सिट्स इन द हार्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया मीन्स दैट देयर इज लिटिल इन्फॉर्मेशन एज टू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड सिंस द टाइम द वीडियो बिगैन सर्कुलेटिंग एंड the girls were killed। उनका ये बात कि जो विलेज है, जो गांव है, वो क्या है, वो बीच ट्राइबल एरियाज़ के बीच है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि भाई एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था जब से ये वीडियो ये है सर्कुलेट होना शुरू हुई, गर्दिश होना शुरू हुई सोशल मीडिया पे, और जब उन लड़कियों को कत्ल किया गया। लाइक सो मैनी अदर ट्रूथ्स द वन इज़ लाइकली गोइंग टू बी बैरिड बाय कोल्यूजन। उनका जिस तरह और सारे सच को दबा दिया जाता है, इस तरह भी ऐसा लगता है इसको भी दबा दिया जाएगा बाय द कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या होता है, मिली भुगत। और किन की मिली भुगत होगी, ऑफ ट्राइबल एल्डर्स, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं वहाँ के, उनकी मिली भुगत, और यहाँ लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, और जस्ट अबाउट एवरीवन एल्स। उन्होंने जिस तरह पहले वाक़यात को दबा दिया गया था, तो उन्होंने कहा इस तरह लगता है कि इसकी भी तफसीलात हमें सामने नहीं आएंगी और इस वाक़े को दबा दिया जाएगा। What is new of the facts, including the video that lies at the center of it, makes it remarkably similar to the case from Kohistan that emerged in 2012, and in which male dancers and women clapping at a wedding celebration were similarly marked for murder. उन्हें का जो हमें फैक्ट्स पता चले हैं वो क्या है, थोड़े सिमिलर हमें किससे नज़र आते हैं कि कोहिस्तान में भी एक वीडियो थी 2012 में, तो उसमें भी यही हुआ था कि वीडियो सामने आई थी, उसमें बाद लड़कियों को कत्ल कर दिया गया था। उनका फैक्ट्स हमें उसके बिल्कुल सिमिलर नज़र आते हैं, इस वाले वाक़े के और 2012 वाले वाक़े के। और उसमें क्या हुआ था, मेल डांसर्स थे और वुमेन थे, वो क्या क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, कहाँ पे, वेडिंग सेलिब्रेशन में, और वहाँ पे इस वजह से उनको कत्ल कर दिया गया था, मार्क्ड फॉर मर्डर कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट लेड ओनली टू सब्टरफ्यूज। और जब इन्वेस्टिगेशन हमें नजर आई गवर्नमेंट की जानिब से, वो क्या हुआ, लेड ओनली टू सब्टरफ्यूज, यानी उसका नतीजा क्या निकला, सिर्फ सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज होता है हमारे पास ट्रिकरी, और इसमें मतलब आ जाता है डिसीट यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल।
तो एक तरीके से लेड ओनली टू सब्टरफ्यूज, तो उसमें क्या एक तरीके से ट्रिकरी के ज़रिए है इस सारे वाक्य को कवर किया गया था। किस तरह? अपेरेंटली विद अदर वुमेन प्रेजेंटेड एज अ मर्डर्ड वुमन, और उसमें क्या किया गया था कि दूसरी ख़वातीन को पेश कर दिया गया था अपेरेंटली विद अदर वुमेन प्रेजेंटेड एज द मर्डर्ड वुमन के जी वो जो है उनका कत्ल हुआ है। दैट इंसिडेंट सेट ऑफ अ राउंड ऑफ रिटेलिएशन एंड रिवेंज, और इस वाक़े की वजह से क्या हुआ था, एक जवाबी कार्रवाई का आगाज़ हो गया था, एक और रिवेंज इंतकाम का आगाज़ हुआ था। और उसका निशाना कौन बना था आगे बता रहे हैं। द मोस्ट रिसेंट कैजुअल्टी ऑफ द कोहिस्तान इंसिडेंट वॉज अफजल कोहिस्तानी। उन्होंने कहा जो रिसेंट हमारे पास कैजुअल्टी नज़र आती है इस कोहिस्तान इंसिडेंट की, वो कौन है? वो अफजल कोहिस्तानी। और वो कौन है? हु हैड रिवील्ड दैट द वुमेन हैड बीन मर्डर्ड, और उसी ने इस बारे की निशानदेही की थी कि जो लड़कियां हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। किसमें? इन द ब्लड लेटिंग सागा, ये खून बहा वाले मामले में उसको है, लड़कियों को कत्ल कर दिया गया है। दैट सॉ हिज ओन ब्रदर्स बीइंग किल्ड, और इसकी वजह से उसके अपने भाइयों को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। There were publicized arrests followed by the release of some arrested on bail. उन्होंने कहा उस वाक़े में हमें क्या नज़र आया? publicized arrests भी थे बड़े, ठीक है, ये सामने नज़र आया कि इनको अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद क्या हुआ? followed by the release of some arrested, और उसके बाद कुछ जो जिनको अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया गया बेल पे, ज़मानत पे। It appeared that no one thought the accused had actually done anything, और उनका ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई नहीं सोचता था कि भाई इन्होंने वाकई कोई काम गलत किया है, और that the public deserved protection for them, और उन्होंने कहा यह पब्लिक को बचाना चाहिए इन कातलों से। तो ये बता रहे हैं कि लोगों को फिक्र ही नहीं होती थी, लोग कहते हैं बस ठीक है ख़वातीन को मार दिया तो इसका कुछ नहीं, लोगों ने नहीं सोचते थे कि भाई इन परपेट्रेटर्स को सज़ा भी हमने दिलवानी है। दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। उन्होंने कहा जिस तरह पिछली दफ़ा जो है वो बेल पे छोड़ दिया गया था और कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं हुई थी, उन्होंने कहा इस दफ़ा भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, मुख्तलिफ नहीं होगा। Those arrested now, while the country's outrage is hot and heaving, will be released unceremoniously as soon as it falters. उन्होंने कहा इस दफ़ा भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, जिस तरह जो अभी लोगों को अरेस्ट किया गया है, जब क्या है जो आवाम का जो आउटरेज है, गम गुस्सा है, वो अभी मौजूद है, तो उन्होंने कहा बाद में इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। एज सुन एज इट फॉल्टर्स एंड आवर टेंशन एंड आउटरेज वी नो ऑलवेज फॉल्टर्स एंड फेड्स अवे। उन्होंने कहा जब ये फेड अवे हो जाएगी यानी चले जाएगी, ये गम गुस्सा है, तो उसके दरम्यान उन्होंने कहा इन लोगों को भी जिनको गिरफ्तार किया उनको छोड़ दिया जाएगा और इस दफ़ा भी कुछ भी सामने नहीं आएगा। नो कॉलम, आगे क्या कह रही है? नो कॉलम और आर्गूमेंट और ऐसे कैन चेंज दिस कोर्स अहेड। उन्होंने कहा कोई भी कॉलम लिख लें, कोई आर्गूमेंट कर लें, कोई बहस कर लें, तो ये अब जो पूरा ये कोर्स है, डायरेक्शन है, ये चेंज नहीं करेगा। आई वुड नो आई हैव रिटन एंड स्क्रीम्ड आउट एट द क्रूअल्टी ऑफ सो मैनी। राइटर कह रही हैं कि मैंने पहले भी लिखा है और बहुत शोर मचाया है इस बारे में, इस बर्बरियत के बारे में, ऑल टू मैनी ऑनर क्राइम्स के बारे में। एवरीबडी इन द कंट्री एक्सपेक्ट्स दैट वुमेन विल बी किल्ड फॉर वॉट एवर मेड अप रीज़न। उन्होंने कहा दुनिया पूरे मुल्क में हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है कि ख़वातीन जो हैं उनको मार दिया जाएगा फॉर वॉट एवर मेड अप रीज़न। मेड अप रीज़न होते हैं बनाए हुए, फैब्रिकेटेड आप कह लें, मन घड़त, फैब्रिकेटेड फॉल्स मेड अप स्टोरी। तो उन्होंने कहा जो ख़वातीन है उनको मार दिया जाएगा कि कोई भी आप मेड अप रीज़न, कोई भी मन घड़त कहानी बना के उनको मार दिया जाएगा। एवरीवन एक्सेप्ट, और हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तस्लीम कर लेता है कि जो है ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाएगा, वुमेन विल बी किल्ड, इट इज़ जस्ट द वे थिंग्स आर इन द कंट्री। उन्होंने कहा ऐसे ही हमारे मुल्क में सारा काम चलता है। इवन दोज हु कैन डू नॉट बॉदर टू रेज देयर वॉइस। उन्होंने कहा यहाँ तक कि वो लोग जो कर सकते हैं, मतलब यानी आवाज़ उठा सकते हैं, डू नॉट बॉदर, वो नहीं कोशिश करते क्या करने की, टू रेज देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ उठाने की। But while columns and essays cannot make people care or lift them out of apathy, उन्होंने कहा जो कॉलम्स और एसेज हैं वो नहीं हम कर सकते क्या कि लोगों को निकालें कहाँ से, आउट ऑफ एपैथी। एपैथी होते हैं बिल्कुल बेहिसी, जिस तरह लोग एग्जाम्पल्स देकर बताया है कि लोग परवाह ही नहीं करते, भाई ठीक है ख़वातीन को मार दिया कोई मसला नहीं। तो उन्होंने कहा ये कॉलम्स और एसेज हैं ये लोगों को नहीं निकाल सकते उस किधर से, इनकी बेहिसी दिखाते हैं लोग, एपैथी, उससे हम नहीं निकाल सकते। डेट वुड एंड द क्राइम्स दमसेल्व्स। और उन्होंने कहा ये क्या है, ज़ाहिर है क्राइम्स भी वो जुर्म है उनको भी ख़त्म नहीं करेगा। दे कैन बी यूज टू डिसअब्यूज़ देम ऑफ द फिक्शन सराउंडिंग दीज डेथ्स। उन्होंने कहा लेकिन ये कॉलम्स और इस तरह की सारी कोशिशें, जो बहस मुबासा है, वो क्या कर सकता है, यूज टू, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है डिसअब्यूज़ करने के लिए। डिसअब्यूज़ होता है कि आप लोगों को कन्विंस करो, परसुएड दैट एन आइडिया और बिलीफ इज़ मिस्टेकन, कि ये आइडिया ये ऑनर से मुतल्लिक, ऑनर किलिंग से मुतल्लिक चल रहा है। उन्होंने कहा कम से कम ये जो कॉलम्स और बहस में बहस है, इससे हम ये कर सकते हैं इनसे कि इनको हम कहें, इनका आइडिया उस हवाले से चेंज करें कि जो हमारे पास बिलीफ के, जो एक बिलीफ चला आ रहा है
वो गलत है ऑनर किलिंग से मुतालिक। और ये फिक्शंस चली आ रही हैं ख़वातीन इससे मुतालिक, ऑनर किलिंग से मुतालिक, तो हम उनकी वो जो सोच है उसको तब्दील कर सकते हैं। वन ऑफ दीज इज़ द आइडिया, और उसमें से एक आइडिया क्या है, टू किल वुमेन इन सच अ वे इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशन, कि भाई ये इस तरह तो ख़वातीन को कत्ल करना क्या है, एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, ये तो भाई हमेशा से चलता आ रहा है। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब एक इसमें जब ये कत्ल हुए थे 2012 वाले भी, तो उसके जवाब में भी वहाँ के कोई थे पॉलिटिकल लीडर ही थे, मेरा नाम नहीं अभी जहन में आ रहा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे ये ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो तब भी काफ़ी ज़्यादा असेंबली में इस बारे में शोर मचा था। तो उन्होंने कहा ये जो गलत लोगों के जहन में चीज़ है ना कि भाई ये ट्रेडिशन का हिस्सा है कि ख़वातीन को कत्ल कर दो, उन्होंने कहा इस चीज़ को बदलना होगा। उन्होंने कहा दिस फ्लॉड व्यू, यही ऐबदार व्यू ये है कि जी ट्रेडिशन है ख़वातीन को कत्ल करना ऑनर के लिए, होल्ड्स दैट इट इज़ सम हिस्ट्री और कस्टम, वो क्या होल्ड करता है, क्या मतलब वो बताता है कि भाई ये ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कस्टम है, रिवायात है, दैट हेल्ड दैट वुमेन कैन बी डन अवे विद एवरी टाइम दे एंगर दिस और दैट मैन बाय क्लैपिंग और टेकिंग और टॉकिंग और सिंपली एग्जिस्टिंग। तो उन्होंने क्या custom that held that women can be done away with every time they anger this or that man by, उन्होंने कहा ये आपका क्या है कस्टम, ठीक है, कि जिस तरह कहा जाता है कि जी कस्टम है, ट्रेडिशन है कि आप कभी भी कोई भी औरत है अगर कभी वो कोई ताली बजाए या कोई बात कर रही हो दूसरे मर्द से, या सिर्फ उसके सिर्फ होने पे, उसके सिंपली एग्जिस्ट करने पे, तो आप उसको जो है वो कत्ल कर सकते हो। तो उन्होंने कहा इस जो रिवायत है इसको बदलना होगा। इट इज़ इन फैक्ट मॉडर्निटी, मॉडर्निटी क्या होता है, जदीदियत, एंड द कमोडिफिकेशन, कमोडिफिकेशन होता है द एक्शन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग समथिंग एज अ मेयर कमोडिटी। तो उन्होंने कहा कि ये जदीदियत है, और एक दूसरी चीज़ है हम उसको बिल्कुल कमोडिटी की तरह लेते हैं। ख़वातीन की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, ऑफ ह्यूमन बींग्स पर्टिकुलरली वुमेन, खासतौर पर ख़वातीन को, दैट हैज़ मेड इट सीमिंगली ओके टू मर्डर विद इम्पिनिटी। और उसने क्या कर दिया है, ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल आम सी रूटीन बना दिया है कि जी आप बेशक ख़वातीन को मार दो विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है कि आप कोई किसी कार्रवाई के नताइज से आप जो है ना किसी कार्रवाई के नुकसानदेह नताइज से सज़ा या आज़ादी से इस्तिस्ना हासिल हो। इंग्लिश में बोल दो एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। तो आप इम्प्यूनिटी से वो काम करते हो जब आपको पता हो कि भाई इसकी हमें सज़ा कोई नहीं मिलनी। तो उन्होंने कहा इसी तरह ये ख़वातीन को जो आप मार देते हो किस तरह, इम्प्यूनिटी के साथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को जो है ना ये क्या है, ये बिल्कुल इट इज़ इनफैक्ट मॉडर्निटी के बिल्कुल ये जदीदियत में ये चीज़ शामिल हो गई है कि भाई ठीक है आप ख़वातीन को जो है मार दो इम्प्यूनिटी के साथ, क्योंकि आपको डर कोई नहीं है कि आपको कोई सज़ा भी मिलेगी। द इशू देन इज़ वन ऑफ इकोनॉमिक्स रादर देन सम इनकोहेरेंट ट्रेडिशन। तो उन्होंने कहा ये इशू क्या है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा रिलेटेड करता है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने तशबीह आगे देना शुरू कर दिया कि जो मर्द हैं वो ख़वातीन को क्या समझते हैं कि जी वो कैपिटल हैं, जिस तरह हम कैपिटल को डील करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने कहा ये भी ख़वातीन को क्या है, कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मर्द। उन्होंने कहा विमेन रिप्रेजेंट कैपिटल विच कैन बी एक्सचेंज एंड ट्रेडेड थ्रू मैरिज। उन्होंने कहा ये है बिल्कुल जो ख़वातीन हैं वो किसके इक्वल हैं, कैपिटल के मुताबिक, जिनको क्या एक्सचेंज किया जा सकता है और ट्रेड किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, किस तरह, थ्रू मैरिज, शादी के थ्रू। द मैन हु वांट टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द कैपिटल आर दस इंसेंटिवाइज टू कीप वुमेन इन देयर कंट्रोल। और जो मर्द हैं और जो चाहते हैं कि जी उसको संभाल के रखें अपने कैपिटल को, आर दस सेंसिटाइज्ड। तो उनको क्या किया जाता है, इंसेंटिवाइज्ड क्या होता है, मोटिवेट और इंकरेज टू डू समथिंग, प्रोवाइड विद एन इंसेंटिव। तो उनको ये इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो ख़वातीन को क्या अपने कंट्रोल में रखें, जस्ट लाइक दे वुड एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी, जिस तरह वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। रूमर्स कैन रिलीज इनटू द एयर फॉर दिस पर्पस, समटाइम्स सेल फोन वीडियोज एंड अदर्स। उनका बाज़ दफ़ा वो रूमर्स जो हैं, अफवाहें जो हैं वो फैला दी जाती हैं इस मकसद के लिए, ख़वातीन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और बाज़ दफ़ा ये है सेल फ़ोन वीडियोज़ जो हैं वो इस्तेमाल किया जाता है ख़वातीन को जो है ये ऑनर किलिंग के सिलसिले में और उनको कंट्रोल करने के सिलसिले में। अच्छा, इसको हम आगे देख लेते हैं। So called honor killings then are simply mercenary money killings where women are reduced to kind of stock। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ख़वातीन को है, बिल्कुल जिस तरह कैपिटल हो गया, काइंड ऑफ स्टॉक हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, उन्होंने कहा उस तरह ट्रीट किया जाता है। और उन्होंने कहा और वो ख़वातीन who have the astounding temerity, astounding होता है हैरान कर देने वाला, और temerity होता है कि आप ज़्यादा खुद दिखाओ, और इसका अलग सिमिलर मीनिंग आ जाता है
क्या आप दिखाओ एक्सेसिव कॉन्फिडेंस दिखाओ। उन्होंने कहा वो ख़वातीन जो कि हैरान कुन तौर पे क्या दिलेरी दिखाती हैं, बहादुरी दिखाती हैं, क्या करने के लिए, टू इंसिस्ट, इस बात पे जोर देती हैं दैट दे आर समथिंग अदर देन कैपिटल, कि भाई हम कैपिटल के अलावा भी कुछ है, हम जीते जाते इंसान हैं। दैट मैन हैव द राइट टू ट्रेड एंड स्पेंड, के जी जिससे मर्द जो है अपने राइट समझता है उसको ट्रेड करना और स्पेंड करना, हैव ज़ीरो वैल्यू, उनका उन ख़वातीन की क्या है, ज़ीरो वैल्यू है, एंड आर देयरफॉर वर्दी ओनली ऑफ बीइंग किल्ड, और उन्होंने कहा उनको सिर्फ मार ही दिया जाना चाहिए। यो है अपनी उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं और क्या वो शो करती हैं एस्टाउंडिंग टेमरिटी, तो उनका उनको मार ही देना चाहिए। एंड सो अ कल्चर कंट्रोल बाय मैन डिक्टेट्स द डेथ ऑफ वुमेन, सो उन्होंने कहा यो कल्चर है, यो जिसे कंट्रोल कौन करता है, काबू कौन करता है, मर्द, डिक्टेट्स द डेथ ऑफ अ वुमेन, और वो डिक्टेट करते हैं कि भाई ख़वातीन को क्यों मारा जाएगा। टाइम्स ऑफ हार्डशिप सच एज, अच्छा वो कह रहे हैं जो हालात आजकल चल रहे हैं हमारे पास, उनका जो आजकल हालात चल रहे हैं और क्या है, फ्यूचर डिजीज़ लेडन टाइम्स हैं, आर लाइकली टू मेक मैटर्स वर्स, उन्होंने कहा ये हालात को मज़ीद ख़राब कर देंगे। द कैपिटल एट द डिस्पोजल ऑफ मैन इज़ ओनली गोइंग टू ड्विंडल, और उन्होंने कहा कि हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, कैपिटल जो है मर्दों के पास वो क्या है, ड्विंडल हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इन टाइम्स ऑफ वांट पाकिस्तान इज़ लाइकली टू केयर इवन लेस इफ़ मोर वुमेन आर मर्डर्ड, उन्होंने कहा पहले ही हालात ठीक नहीं है, लेकिन अब बाद में ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में है वो बिल्कुल ही लोग परवाह नहीं करेंगे अगर मज़ीद ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब कह रहे हैं दी उन्होंने कहा ये लड़कियां थी वज़ीरिस्तान की, आर डेड बिकॉज ऑफ अ मोबाइल फ़ोन वीडियो, उनका इंतकाल हो गया किसकी वजह से, मोबाइल फ़ोन वीडियो की वजह से। देयर इज़ नो इशू ऑफ ट्रेडिशन हेयर, ओनली वन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द जनरल सोशल टॉलरेंस ऑफ द मर्डर ऑफ वुमेन फॉर एनी रीज़न एंड फॉर नो रीज़न। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई ट्रेडिशन की बात नहीं है कि हम कहेंगे नहीं जी ट्रेडिशन है, रवायात है कि ख़वातीन को मार दिया जाए। उन्होंने कहा यहाँ पे सिर्फ क्या एक टेक्नोलॉजी का इशू है और क्या है, जनरल सोशल टॉलरेंस का है, ऑफ द मर्डर ऑफ वुमेन फॉर एनी रीज़न, के जहाँ पे आप किसी भी रीज़न के साथ जो है वो ख़वातीन को कत्ल कर देते हैं, एंड फॉर नो रीज़न, या बगैर रीज़न के ही आप कत्ल कर देते हो सिर्फ अपनी उसको अना को बरकरार रखने के लिए। ऑनर किलिंग्स विल नॉट स्टॉप, उनका ऑनर किलिंग्स जो है वो नहीं रुकेंगी, कब नहीं रुकेंगी, अंटिल वुमेन आर नो लॉन्गर इक्वल टू कैपिटल, यानी कि हम उनको कैपिटल के मुताबिक न रखें। ऊपर भी उन्होंने बताया है कि जी ख़वातीन जो है वो जब इंसिस्ट करती हैं कि भाई हम कैपिटल के बराबर नहीं हैं, हम जीते जाते इंसान है, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि तब तक नहीं रुकेंगी जब तक जो है इसको इक्वेट ना किया जाए ख़वातीन को किसके, कैपिटल के इक्वल। और लास्ट लाइन अगर हम पढ़ें तो ये कह रहे हैं एट ऑल इफ़ दे डेवलप द करेज, उनका तब तक ये नहीं रुकेगा जब तक ये डेवलप ना कर लें ख़वातीन करेज, हौसला ना डेवलप कर लें क्या करने का, टू इंसिस्ट होता है डिमांड करना है, जब तक वो डिमांड ना करें दैट दे आर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स, हम वाकई ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, तो उन्होंने कहा तब तक जो है वो ऑनर किलिंग्स नहीं रुकेंगी। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये पूरा हमारा ओपिनियन था वो इस पे बेस करता था कि ख़वातीन को जो है वो ऑनर किलिंग के लिए कत्ल कर दिया जाता है, और पहले भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला था और अब भी वो राइटर के मुताबिक नहीं निकलेगा, जितने कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और यो जिन्होंने ये किया है जुल्म उनको नहीं पकड़ा जाएगा। उनका बेशक जितने मर्ज़ी मैं कॉलम हो या ये लिख लूँ, मैं बहस मुबासा कर लूँ, लेकिन जो है ये हालात हैं, मर्द जो हैं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो ख़वातीन को क्या समझते हैं, सिर्फ कैपिटल के मुताबिक ही समझते हैं, और जहाँ पे उसको ट्रेड, जिस तरह अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेड करते हैं उसी तरह ही उन्होंने कहा वो ख़वातीन को ट्रेड करते हैं, और उन्हें नहीं ये बात पसंद कि वो ऐसी ख़वातीन जो ये शो करती हैं कि भाई इंसिस्ट करती हैं कि जी हम जो हैं वो कैपिटल से बढ़ के कुछ है, ह्यूमन बीइंग है और हमें हमारा हक तो उन्होंने कहा ऐसी ख़वातीन को जो है वो मार दिया जाता है ऑनर का नाम दे के। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे मेरा चैनल यूट्यूब डॉन न्यूज़ एडिटोरियल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको PDFs भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।